नमस्कार, मुंबई महानगर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज के इस खास एपिसोड में बात होगी महाराष्ट्र की सियासत में अचानक आए एक तूफान की। जी हां, महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। उद्धव गुट के बाद अब शरद पवार को भी बड़ा झटका लग सकता है। ऐसी खबर आ रही है कि अजित पवार की अगुवाई में एनसीपी के 30 विधायक अब बीजेपी सरकार में शामिल हो सकते हैं, जिसके चलते दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सरगर्मी बढ़ गई है। एनसीपी नेता अजित पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच ये बात सामने आ रही है कि अजित पवार एक बार फिर से भाजपा शिंदे के साथ सहयोगी बनने के लिए पार्टी में समर्थन जुटा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार एनसीपी के 53 विधायकों में से लगभग 30 से 34 विधायकों ने अजित पवार को भाजपा के साथ साथ मिलाने और शिंदे फडणवीस सरकार का हिस्सा बनने के लिए समर्थन दे दिया है। वहीं सियासी अटकलों के बीच एनसीपी सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के एक बयान ने इस मुद्दे को और सियासी हवा दे दी है। उन्होंने ये कह दिया है कि 15 दिनों में 2 बड़े राजनीतिक विस्फोट होंगे, एक दिल्ली में तो दूसरा महाराष्ट्र में। सुप्रिया सुले का ये बयान ऐसे वक्त आया जब राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि अजित पवार अपने समर्थकों विधायकों के साथ पाला बदल सकते हैं। अब इन सियासी अटकलों के बीच हम आपको बताएंगे कि आखिर अजित पवार के साथ कौन कौन से नेता और विधायक खड़े हैं। आखिर अजित पवार बीजेपी में क्यों जाना चाहते हैं? अगर वो बीजेपी में जाना चाहते हैं तो उनके रास्ते में क्या रोड़ा आ सकता है और अजित पवार के आने से भाजपा को क्या फायदा हो सकता है। आपको हम महाराष्ट्र के सभी समीकरणों से रूबरू कराएंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारा ये एपिसोड अंत तक देखना होगा। तो चलिए ये जान लेते हैं कि अजित पवार के बीजेपी में जाने की इन अटकलों पर संजय राउत और शरद पवार का क्या कहना है। जी हाँ, महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच उद्धव गुट वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि एनसीपी के 20 से 25 विधायकों के जाने से पार्टी नहीं टूटती है। उन्होंने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि ईडी या सीबीआई के जरिए एनसीपी नेताओं पर भी दबाव बनाया जा रहा है। वहीं एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी अजित पवार के बारे में आ रही खबरों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा, ये बातें मीडिया की देन है, हमारे दिमाग में नहीं है। मैं मुंबई जा रहा हूं, हम पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी नेताओं की तरह अजित पवार भी चुनाव में व्यस्त हैं और कुछ नहीं। अब शरद पवार कुछ भी कहें, लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है, ये खबरें वैसे ही हवा में नहीं दौड़ रही हैं। कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो जरूर है। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर अजित पवार भाजपा में क्यों जाना चाहते हैं। क्या उन्हें पार्टी को कंट्रोल करने का हक नहीं दिया जा रहा? जी हाँ, एनसीपी प्रमुख शरद पवार 83 साल की उम्र में भी राजनीति में सक्रिय हैं। सूत्र बताते हैं कि शरद पवार के बाद पार्टी में शरद पवार के भतीजे अजित पवार की अच्छी पकड़ मानी जाती है। इसके बावजूद शरद पवार अजित पवार को पार्टी का दारोमदार देने को तैयार नहीं है। अपनी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले को पार्टी अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। हालांकि इस बारे में शरद पवार ने कभी सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अजित पवार पार्टी अध्यक्ष को लेकर जल्द फैसला ले सकते हैं। अब सबसे अहम बात यह भी जान लेते हैं कि अजित पवार के बीजेपी में जाने के फैसले के साथ कौन कौन से नेता खड़े हैं और उनको कितने विधायकों के साथ की जरूरत पड़ सकती है। जी, जानकारी के मुताबिक अजित पवार के बीजेपी के साथ जाने के फैसले के साथ केवल 11 से 12 विधायक हैं। एनसीपी के महाराष्ट्र में 53 विधायक हैं। अगर अजित पवार को डिस्क्वालिफिकेशन से बचना है तो 2/3 यानी करीब 35 विधायकों की जरूरत होगी, जो बिना शरद पवार के मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि जिन नेताओं का अजित पवार को समर्थन है उनमें प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे जैसे प्रमुख चेहरे शामिल हैं। वहीं प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल और जितेंद्र अवध बीजेपी से हाथ मिलाने के पक्ष में नहीं हैं। अजित पवार ने शरद पवार से मुलाकात की और उन्हें सूचित किया है कि विधायक भाजपा के साथ गठबंधन करने के इच्छुक हैं। हालांकि शरद पवार ने बीजेपी शिंदे के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। अब ऐसे में ये बात जानना जरूरी हो जाता है कि अगर शरद पवार नहीं माने तो अजित पवार के सामने क्या विकल्प बचता है और बीजेपी में जाने के लिए उनके आगे क्या अड़चन आ सकती है। जी, अजित पवार ने अभी तक शिंदे की राह पर चलने की हिम्मत नहीं जुटाई है। अजित गुट के और भी कई नेता चाहते हैं कि किसी तरह शरद पवार को मना लिया जाए। शरद पवार के आशीर्वाद के बिना वो जाना नहीं चाहते हैं। अजित पवार को डर है कि अगर शरद पवार ने समर्थन नहीं किया तो उन्हें 2019 की तरह शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है।
अगर अजित पवार को एनसीपी से नाता तोड़ना है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। लेकिन क्या ऐसे वक्त जब शिंदे फडणवीस सरकार आंकड़ों के लिहाज से मजबूत है, अजित पवार का इस्तीफा देने का फैसला सही होगा? ये बड़ा सवाल है। अब सबसे बड़ी बात ये भी बता दें कि आखिर बीजेपी को अजित पवार की ज़रूरत क्यों है। जी, महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। सीटों के लिहाज से महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में बीजेपी लोकसभा चुनाव में कोई जोखिम नहीं चाहती है। ज़्यादा से ज़्यादा सीट बीजेपी चाहती है। अजित पवार मराठा समाज के मजबूत नेता माने जाते हैं। मराठा समाज महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा किरदार निभाता आ रहा है। ऐसे में अगर अजित पवार को साथ लिया जाता है तो पश्चिम महाराष्ट्र के जिस इलाके में बीजेपी कमज़ोर है वहाँ पकड़ और मजबूत की जा सकती है। अब ये तो हो गई पवार के बीजेपी में जाने की कहानी, लेकिन अब महाराष्ट्र की दलीय स्थिति भी देख लेते हैं, जिससे पता चलेगा कि लोकसभा चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ सकता है। जी हाँ, महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सदस्य हैं। सियासी समीकरणों और दलीय स्थिति पर नजर डालें तो एनडीए गठबंधन के साथ जो दल हैं उनके विधायकों की संख्या 162 है, जो इस प्रकार है: भाजपा 105, शिवसेना शिंदे गुट 40, प्रखर जनशक्ति पार्टी 2, अन्य दल 3, निर्दलीय 12। वहीं विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी की बात करें तो उनके पास कुल 121 विधायक हैं, जिसमें सर्वाधिक विधायक 53 एनसीपी के हैं। एमवीए गठबंधन में शामिल दलों और उनके विधायकों की संख्या इस प्रकार है: एनसीपी 53, कांग्रेस 45, शिवसेना उद्धव गुट 17, सपा 2, अन्य दल 4। इसके अलावा 5 विधायक किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इसमें बहुजन विकास अघाड़ी के 3 विधायक और एआईएमआईएम के 2 विधायक हैं, जो ना तो एमवीए गठबंधन का हिस्सा हैं और ना ही एनडीए गठबंधन में शामिल हैं। अब इन आंकड़ों से साफ है कि भाजपा मौजूदा स्थिति में मजबूत है, और अगर अजित पवार के साथ एनसीपी के 53 विधायकों में से 25 से 30 विधायक भी भाजपा के साथ आ जाते हैं तो मतलब साफ है कि विपक्ष का सूपड़ा साफ हो जाएगा। तो उम्मीद है कि हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल मुंबई महानगर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।